बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जेहि सुख को खोजन फिरे, भटक भटक जग माई, सो सुख घट माही है, पर जग जानत नाई। श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुख प्रेमियों, 2 अक्टूबर को जो बीत गया है उसको श्री दूसरी पातशाही जी का आनंद महोत्सव था। उसकी सबको लाखों लाख बधाई हो। प्रेमियों, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जब डेरा इस्माइल खां, लक्की मरवत जगह थी एक, उसका नाम, वहाँ पर उन्होंने आश्रम का निर्माण करने लगे तो वहाँ पे एक कुआं बनवाने की उन्होंने बोला। सबसे पहले पानी चाहिए तो कुआं बनवाया। जब वहाँ सारा रेतीली, एकदम रेत ही रेत थी, रेतीली जगह थी, तो कुआं बनवाने लगे। जितने मजदूर लगाए, जितने भी वो रेत खोदते थे, वो दिन में खोद के जाते थे तो रात को सब बराबर हो जाती थी। अगले दिन आते थे तो फिर वैसा का वैसा। उन्होंने दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज से बेनती की, महाराज ये ऐसा हो रहा है कि जितनी खोद के जाते हैं सुबह फिर बराबर की बराबर हुई होती है। तो श्री गुरु महाराज जी ने बोला, आप अपना काम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो करते रहे तो वो कुआं का के लिए एक उन्होंने चक बनाया जो लकड़ी का होता है। जिस चक को बोलते हैं गोल घेरे का होता है, वो कुएं के अंदर डाला जाता है तो तब कुआं खुदता है। जब उन्होंने वो किया तो खोद रहे थे, तो खोदते खोदते काफ़ी खुद गई। तो एक बार एक मजदूर उसके अंदर को मिट्टी खोद रहा था तो उसके ऊपर हजारों मन रेत अचानक गिर गई। अब सब लोग रोने लग गए और वो परेशान, वो कहने लगे भाई वो तो अब मर गया बीच में। सब लोग जोर जोर से रोने लगे और परेशान होने लगे। फिर उन्होंने सब ने मिलकर वो रेत को हटाना शुरू किया। जैसे ही वो रेत को हटाते हटाते टाइम लगा तो रेत को हटाया, तो जैसे ही करीब पहुंचे तो वहां से एक आवाज़ आई, मैं सब ठीक ठाक हूँ। तो सब लोग जितने मजदूर थे वो एकदम हैरान से हो गए। जब उन्होंने सारी रेत हटाई तो वो मजदूर अंदर से बिल्कुल ठीक ठाक निकला। वो उसे पूछा गया कि क्या हुआ। वो कहते लगा कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मुझे किसी ने अपने हाथों में उठाया हो और एक कोठी के अंदर मुझे बिठा दिया हो। तो मैं तो ऐसे, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। वो सारे इतने हैरान हुए और सब के सब गुरु महाराज के गुण गाने लगे। और वहाँ से उन्होंने, उसके बाद फिर वो जो लकड़ी का चक था वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो सब मजदूरों ने मना कर दिया कि देखो अब हम नहीं जाएंगे कुआं खोदने के लिए, क्योंकि कुएं का बहुत खतरनाक ये काम हो गया है, जो चक है ये टेढ़ा हो गया है, तो इससे काफ़ी होगा। तो फिर उन्होंने, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो उनकी कृपा से सब वो ठीक हो गया। और वो मिट्टी खोदने वाला जो बंदा था, मजदूर जो नीचे दबा था, उसके घर वालों ने उसको बहुत बोला कि देखो आप काम पे नहीं जाओगे। वो कहता है, जो मजदूर था वो बोला कि मुझे कोई भी रोक नहीं सकता और मैं बिना पैसे लिए ही काम करूँगा। तो वो काम करता रहा और कुआं बन के तैयार हो गया। और सब लोग वहाँ से पानी की जितनी भी थी वो लक्की मरवत जगह में सबको खुशहाली हो गई। वो ऐसे ध्यान रखते थे कि जैसे एक आदमी अपने खून पसीने की कमाई करके अगर वो पैसा कहीं इकट्ठा करके रखता है तो वो कहीं भी आता है, कहीं भी जाता है, कहीं भी सोता है, तो उसका हर वक्त उसका ध्यान पैसे की तरफ रहता है। तो ऐसे ही जिन्होंने वहाँ पे कुआं खोदा था उनका हर वक्त ध्यान वो कुएं की तरफ रहे और श्री गुरु महाराज जी की चरणों में रहे। तो इसलिए भागवत गीता में भी लिखा है
कि भगवान कृष्ण ने बोला है कि अहे अर्जुन, तो मुझे संकल्प विकल्प सर्वस्त्र नौछावर कर दे, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तुम मेरी शरण में आ जा तो तुझे किसी की चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए हम सब गुरुमुखों को अपना सब कुछ नछावर कर देना चाहिए, तन से, मन से, धन से, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। फिर हमारी जो चिंता है वो श्री गुरु महाराज जी को रहेगी। फिर हमें का अपनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, ना धन की कमी रहेगी, ना परिवार की कमी रहेगी, ना संसार के सुखों की कमी रहेगी। हर चीज़ हमारे पीछे पीछे अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसलिए हमें श्री गुरु महाराज जी की शरण में जाना चाहिए, उनके हुक्म की तबील करनी चाहिए। जैसे उन्होंने अपने नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो उनकी शरण में जाके जो उनकी शरण में अपने आप को सब कुछ सौंप देते हैं और उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, संसार के सारे सुख उसको लोक और परलोक में सब चीज़ प्राप्त होती है, किसी चीज़ की उसके पास कमी नहीं रहती। तो इसलिए हमें उस श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपना सब कुछ सौंप देना चाहिए और हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते उनका भजन करना चाहिए और नाम की कमाई करके अपना लोक और परलोक सुहेला करना चाहिए। बोल श्री गुरु महाराज की जय।